Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABSD, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर अकाउंटेंसी का, उसके बारे में। इससे संबंधित वीडियोज़ मैंने आपको पहले बताया है, और आज मैं जो वीडियो बता रहा हूँ मटेरियल कंट्रोल में बिन कार्ड। तो सबसे पहले तो ये बिन कार्ड क्या होता है। बिन और कार्ड ये दो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, वो करेंगे बिन। बिन किसे कहेंगे? भंडारगृह में विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए पृथक पृथक बिन होते हैं। बिन से तात्पर्य किसी अलमारी, डिब्बा, संदूक अथवा स्थान से हैं जहाँ सामग्री को रखा जाता है। कहने का मतलब पृथक पृथक जगह होती है, जो अलमारी हो सकती है, डिब्बा हो सकता है, संदूक हो सकती है। ये एक स्थान जहाँ पर सामग्री रखी जाती है उसे बिन कहते हैं। यदि कोई सामग्री खुले स्थान पर रखी जाती है तो वह स्थान ही उस सामग्री के लिए बिन कहलाएगा। उदाहरण के लिए कोयले के खुले स्थान पर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में वह स्थान विशेष ही कोयले का बिन होगा। जहाँ पर जो जगह जिसके लिए रखी गई, जिस सामान को रखने के लिए, उसी जगह को बिन कहेंगे। वो डब्बा हो सकता है, या अलमारी हो सकती है, या फिर संदूक हो सकता है। भंडारगृह में अलग अलग बिन विभाग अनुसार सेक्शन वाइज बनाए जाते हैं तथा एक विभाग से संबंधित बिन एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। प्रत्येक विभाग को प्रदर्शित करने के लिए उचित स्थान पर चिन्ह लगा दिए जाते हैं तथा प्रत्येक बिन को एक क्रम संख्या सीरियल नंबर बंटित कर दी जाती है। ये 1 नंबर बिन है, ये 2 नंबर बिन है, ये 3 नंबर बिन है, जो उस बिन पर चिन्हित कर दी जाती है। और सामग्री प्राप्त होने पर उसे संबंधित बिन में रख दिया जाता है। सामग्री प्राप्त हुई, उसी बिन में उस सामग्री को रख दिया। बिन के संबंध में जो ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। एक ही श्रेणी की सामग्री भिन्न बिन पास होने चाहिए। जैसे तेल, रंग, ग्रीस आदि संबंधी बिन एक ही जगह होने चाहिए, एक ही कमरे में एक साइड में होने चाहिए। एक बिन में एक ही प्रकार की सामग्री होनी चाहिए कि एक जगह वहाँ पर एक ही प्रकार की सामग्री होनी चाहिए। एक अलमीरा में एक ही सामग्री होनी चाहिए। यदि किसी वस्तु की कई किस्में और कई आकार है तो एक बिन में एक ही किस्म, एक ही आकार की एक ही वस्तु होनी चाहिए। भारी सामग्री के बिन भंडारगृह के प्रवेश द्वार के समीप रखे जाने चाहिए कि जिस सामग्री में वजन ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा हो, भारी हो, तो वो गेट के पास होने चाहिए, क्योंकि दूर से लाने में समस्या होती है, ताकि उस सामग्री को आवागमन में कठिनाई नहीं हो कि लाने तुरंत गेट के पास रख दी और जाए तो तुरंत गेट से उठा करके भेज दी। ऐसी सामग्री से संबंधित बिन जिसका उपभोग अधिक मात्रा में होता है भंडारगृह के केंद्रीय स्थान में स्थापित होना। जिस सामग्री की ज़्यादा आवश्यकता होती है उसको केंद्र में स्थित करना चाहिए। अब बात करते हैं बिन कार्ड, अथवा बिन कार्ड को अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सामग्री नियंत्रण कार्ड में लेखा। भंडारगृह में प्रत्येक बिन के साथ एक कार्ड लटका रहता है जिसे बिन कार्ड कहते हैं। बिन पर जो क्रम संख्या डाली जाती है वही संख्या बिन कार्ड पर भी डाल दी जाती है। जिस कार्ड जो लगाया जाता है उस पर उसी बिन का कार्ड नंबर लिखा होता है। जैसे बिन नंबर 14 है तो यही संख्या बिन कार्ड पर भी डाल दी जाती है। इसी प्रकार सामग्री के संकेत संख्या को भी बिन कार्ड पर लिख दिया जाता है। बिन कार्ड पर सामग्री की अधिकतम सीमा, न्यूनतम सीमा, पुनरादेश सीमा भी लिखी जाती है। इसमें अधिकतम सीमा, सामग्री का प्राप्त खाना, सामग्री के निर्गमन का खाना, शेष सामग्री का खाना, ये इसी बिन कार्ड पर लिखे होते हैं। जैसे सामग्री प्राप्त होती है उसी की प्रविष्टि प्राप्ति वाले खाने में कर दी जाती है और शेष खाने की मात्रा तदनुसार बढ़ा दी जाती है। इसी प्रकार जैसे ही सामग्री का निर्गमन होता है उसी प्रविष्टि में निर्गमन वाले खाने में कर दी जाती है और शेष खाने में से कम कर दी जाती है। बिन कार्ड में सामग्री को की केवल मात्रा का ही लेखा किया जाता है, रकम का नहीं। बिन कार्ड यह प्रकट करता है कि किस दिन कितनी मात्रा सामग्री प्राप्त हुई है और कितनी मात्रा निर्गमित हुई है, उसका कितना शेष है। इसका एक प्रारूप होता है जो आप अपने बुक में देख लेना, और इसके लाभ कौन कौन से होते हैं वो भी आप देख लेना। बिन कार्ड के जो लाभ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राप्ति और निर्गमन की लेखा तुरंत कर लिया जाता है, अतः भूल की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जो ही माल आया तुरंत एंट्री कर दी, जो ही निर्गमन किया तुरंत एंट्री कर दी। दूसरा होता है पुस्तकों के अनुसार सामग्री के शेष को बिन के अनुसार शेष से तुरंत मिलाया जा सकता है। बिन कार्ड की सहायता से माल को पहुंचाने में सुगमता रहती है। और इसकी
हानियाँ ये है बिन कार्ड से लाभ के साथ साथ कुछ हानियाँ भी है। सामग्री को लेखा दूर दूर तक फैला रहता है। सामग्री पास रहने के कारण बिन कार्ड के गंदे होने की संभावना रहती है। जैसे ऑयल है, ऑयल को निकालोगे तो उसमें छींटे लग जाएंगे, तो वो गंदा होने की संभावना रहती है। सामग्री के आवागमन के कारण कार्ड के बिन से अलग होकर गुम हो जाने की भी संभावना रहती है। बिन कार्ड की हानियों से बचने के लिए इसका विकल्प सामग्री नियंत्रण कार्ड, स्टोर कंट्रोल कार्ड काम में लिया जा सकता है। इस प्रकार से ये बिन कार्ड होता है। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप, और बाकी का अपन अगले वाले वीडियो में देखते हैं।